नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस हालात में पहुंच गई है कि उसके पास नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है। अब वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती है जिसे सुन करके लोग हंस पड़ते हैं। अब देखिए, ये ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो मध्यस्थता हो रही है, पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है, अब उसको लेकर के अजीबोगरीब सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये मध्यस्थता भारत क्यों नहीं कर रहा है। ये कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस के प्रवक्ता, तमाम नेता ऐसी बात करते हैं कि भाई ये भारत ये मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है। इसका कोई जवाब है? अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि रूस ये मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है, चीन ये मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है, यूरोप ये मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है। मतलब क्या बेवकूफी है भाई। किसी भी जगह अगर कोई समस्या है तो क्या भारत ही जाके मध्यस्थता करेगा? और यह इतनी बचकाना बात है कि इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर ही भारी फूट पड़ गई है। ये कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो समझदार नेता हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह की बेवकूफी वाली बात आप लोग कर रहे हो। मतलब मध्यस्थता हो रही है तो भारत क्यों नहीं कर रहा है, ये कौन सा सवाल है भाई। और देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने तो ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी के ये जो चुटभैये नेता हैं, जो कहने को तो अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, लेकिन उनकी समझ खास करके फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की, बिल्कुल बच्चों वाली है। और शशि थरूर ने एक तरह से राहुल गांधी और उनके इन चट्टे बट्टों को पूरी तरह से नंगा कर दिया। शशि थरूर ने ईरान मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी जबरदस्त तारीफ की है और यह कहा है कि भारत जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर है और वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो उसके कद के लायक नहीं है, जो उसको मैच नहीं करता है। अब जहां तक ये जो कांग्रेसी हैं, ये पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है वो भारत ने क्यों नहीं किया। तो शशि थरूर ने उस पर बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, कोई भारत कोई मजबूर देश थोड़े है। पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर नाचने वाला एक देश है, कठपुतली है। भारत क्यों अमेरिका के इशारे पर नाचेगा? भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं, भारत की अपनी रणनीति है, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ भारत के अपने रिश्ते हैं। इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो भाई पाकिस्तान तो अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है, भारत क्यों नाचेगा। शशि थरूर ने जितनी स्पष्टता के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की है, उससे राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए और सुनना चाहिए कि ये लोग जिनकी विदेश नीति की समझ है, उनकी पार्टी में ही अपनी पार्टी के लोगों की बात तो आप सुनो। अब देखिए शशि थरूर क्या कहते हैं कि क्या जो लोग नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की और खास करके ईरान युद्ध पे जो भारत की नीति रही है, और ये जो आरोप लगाते हैं कि भारत मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है, भारत पाकिस्तान के जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के जैसा ये मिडिल मैन का काम क्यों नहीं कर रहा है। तो शशि थरूर ने पूछा कि क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान और वाशिंगटन, मतलब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये आरोप लग रहे हैं, आरोप क्या सब लोगों ने देखा है कि जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया था वो दरअसल अमेरिका की तरफ से आया था और उसमें जो लिखा हुआ था कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने वो जो ट्वीट किया था, तो शशि थरूर ने उसको याद दिलाया और कहा कि क्या अगर पाकिस्तान में वो ट्वीट लिखा जाता है तो कोई ये लिखेगा कि ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर हम भारत में अपने प्रधानमंत्री के लिए कोई ट्वीट लिखेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि ड्राफ्ट फॉर इंडिया पीएम? नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि प्रधानमंत्री इस देश का ही प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई ये बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे ये सारा नाच कर रहा है और जो लोग ये कहते हैं कि भारत मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है, तो भारत पाकिस्तान की तरह अमेरिका के इशारे पर नहीं नाच सकता। उन्होंने कहा, शशि थरूर ने, कि ओनली पाकिस्तान कैन प्ले द काइंड ऑफ रोल इट हैज प्लेड विद वाशिंगटन। यह काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, यह भारत नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, उन्होंने और भी इस चीज को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान का मुद्दा अलग है, पाकिस्तान डेस्परेट है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई 900 किलोमीटर बॉर्डर जो है पाकिस्तान का वो ईरान के साथ मिलता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शिया जनसंख्या है। पाकिस्तान तेल के लिए
ईरान पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और देखिए, कोई भी इनस्टेबिलिटी ईरान में होगी तो सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी पाकिस्तान में ही आ सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टेक है, पाकिस्तान का जो हित है, वो पूरी तरह से भारत के हित से बिल्कुल अलग है। और इसलिए भारत और पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर के कोई कंपटीशन नहीं है। भारत का इंटरेस्ट अलग है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट अलग है। देखिए, ये तो शशि थरूर ने इस बार ये बात कही है ऐसा नहीं है। वो शुरू से, जब से ये ईरान युद्ध शुरू हुआ है, शशि थरूर ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये जो सोच समझ के नीतिगत फैसले ले रही है वो बिल्कुल भारत के हित में है। और उन्होंने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का जो रिस्ट्रेंट है वो कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये सोची समझी रणनीति है, कोई वीकनेस नहीं है। जैसे जब अली खामनेई की हत्या हो गई तो लोगों ने कहा कि भाई आप चुप क्यों रह गए, आपने आलोचना क्यों नहीं की। तो उस वक्त भी शशि थरूर ने कहा था कि हर सरकार अपने हिसाब से सोचती है। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं कांग्रेस की अगर सरकार होती और मैं उनको एडवाइस कर रहा होता तो मैंने उनको बताया होता कि भाई आपको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि शशि थरूर ने कांग्रेस को आईना दिखाया हो या ये कहा हो कि आप बेवजह जो नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जहां भी नेशनल इंटरेस्ट है वहां पे सोच समझ के ही बोलना चाहिए। और सिर्फ ये कि अब विपक्षी पार्टी है तो हर मुद्दे पे विरोध करना है, ये ठीक नहीं है। और ये कहना कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, भारत क्यों नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। क्योंकि उसका एक लाइन में जवाब यह है कि पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बन सकता है, भारत कभी कठपुतली नहीं बनेगा। और यह बात शशि थरूर ने बड़े स्पष्ट रूप से कही है। देखिए, शशि थरूर ने पहले भी यह कहा था कि भाई इस युद्ध में देखिए अमेरिका और इजराइल एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है। तो अब भारत जो भी कदम उठाएगा वो एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक स्टेप होगा, एक रचनात्मक अप्रोच वो होगा। ये नहीं होगा कि भाई आप किसी एक का पक्ष ले लीजिए और खड़े हो जाइए कि हम ईरान के पक्ष में हैं या इजराइल के पक्ष में हैं। देखिए, बात बड़ा स्पष्ट है कि डिप्लोमेसी में हर चीज को देखना होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई युद्ध से बिल्कुल पहले नरेंद्र मोदी इजराइल गए, क्यों गए, उनको जाना नहीं चाहिए था। तो क्या नरेंद्र मोदी को मालूम था कि युद्ध शुरू होने वाला है? ये तो उनको मालूम नहीं था। और वैसे भी इजराइल एक मित्र देश है, ईरान के साथ भी मित्रता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कश्मीर के मुद्दे पे ईरान के ये जो नेता थे अली खामनेई जो मारे गए, उन्होंने कई बार बड़े ही विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने कश्मीर में आज़ादी की बात की। उन्होंने कहा कि उन लोगों को आज़ादी नहीं है, उनको ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, अपने भविष्य का फैसला करें। ये किसने कहा था? अली खामनेई ने। तो भारत की सिंपैथी किसके साथ ज़्यादा होगी, ईरान के साथ होगी या इजराइल के साथ होगी? इजराइल ने हमेशा आपका साथ दिया है। फिर भी एक बैलेंस करने की जरूरत है। और आप देखिए कि भले ही भारत ने अली खामनेई की जो हत्या हुई उसकी निंदा नहीं की, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन देशों को जहाज ले जाने की अनुमति मिली उनमें भारत भी था। और ईरान ने हमेशा यह कहा कि भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, लेकिन भारत ने कहा हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसमें पड़ना नहीं चाहते, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं। अब किसी एक पक्ष के साथ, अब देखिए पाकिस्तान को आप देख लीजिए, इसमें 3 प्रमुख देश हैं, इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? इजराइल को तो वो गाली गलौज करता रहता है। आपने देखा होगा उसके डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरह की बात कही यहूदियों के बारे में और इजराइल को किस तरह से गालियां दी। और जब नेतन्याहू ने धमकाया तो ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। ये तो उनकी स्थिति है। और वो दलाली इसलिए भी कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा था कि पाकिस्तान तो दलाली कर रहा है, हम नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान की मजबूरी है, उसको पैसा चाहिए, वो एक भिखारी देश है। अब देखिए इस मध्यस्थता के बदले में वो अमेरिका से बोलेगा कि पैसा दो हमें, हथियार दो हमें, और ईरान से बोलेगा कि हमें तेल दो, उधार में हमें तेल दो, पैसा बाद में देंगे। तो इसकी अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं, भारत की अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं। और ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती, उनकी पार्टी के चुटभैये नेताओं को समझ में नहीं आती। तो शशि थरूर ने, जो उनकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने समझाया है उनको कि भाई हर वक्त और बेवजह सरकार की आलोचना करने में कोई समझदारी नहीं है। ये राहुल गांधी पता नहीं समझते क्यों नहीं है। उनको कम से कम ऐसे लोगों की बात तो समझनी चाहिए, इनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए।
वो सारे चमचे, केसी वेणुगोपाल टाइप के लोग उनके आसपास बैठे रहते हैं, जिनकी कोई समझ नहीं है विदेशी मामलों की, फिर भी ये लोग बोले जाते हैं हमेशा। अच्छा देखिए, शशि थरूर कोई इस मामले में अकेले ऐसे कांग्रेसी नहीं है जिन्होंने कि नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन किया है। इससे पहले मनीष तिवारी ने भी, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी तारीफ की थी और ईरान मुद्दे पे सरकार ने जो स्टैंड लिया है उसका खुल करके सपोर्ट किया था। मनीष तिवारी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि भाई ये जो ईरान युद्ध है ये हमारा नहीं है और सरकार सोच समझ के काम कर रही है, सही चीज कर रही है। भाई इसमें भारत को समझदारी से काम लेना पड़ेगा और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ईरान के पक्ष में बोलने लगिए, फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने लगिए, जैसे प्रियंका गांधी है फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूमने लगती हैं, तो हम लोग क्या इजराइल के साथ दोस्ती को छोड़ दें? तो मनीष तिवारी ने कहा था, उन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो विदेश नीति है ईरान युद्ध के मामले में वो बिल्कुल सही है। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो डिप्लोमेसी अपनी चलाई है उसको विपक्ष के अंदर से भी समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा गुट ये सोचता है कि भाई विदेश नीति के मुद्दे पे तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को और उनके इन चट्टे बट्टे नेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए और बेवजह सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, मनीष तिवारी ने भी ये कहा था कि भारत किसी एक पक्ष के समर्थन में आकर के खुल करके अगर बोलने लगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भारत को अपने लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट हैं, दीर्घकालिक जो हित हैं, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और मनीष तिवारी ने यह कहा था उस वक्त भी कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रणनीतिक स्वायत्ता होनी चाहिए और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिस विदेश नीति को आगे चला रही है वो बिल्कुल ठीक है। किसी एक पक्ष के समर्थन में आके खड़ा हो जाना और जिस तरह से ये कांग्रेस के लोग हैं जो कभी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी ईरान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, भाई भारत जो अपने डिसीजन लेगा वो भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसको सामने रख करके वो डिसीजन लेगा। ये नहीं कि आपका वोट बैंक कहाँ सधता है, वोट बैंक के हिसाब से आप अपने विदेश नीति के फैसले लेंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो देखिए, इस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, खास करके ईरान युद्ध के मुद्दे पे, उसमें कांग्रेस में ही फूट पड़ चुकी है और एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति का समर्थन कर रहा है। और दो बड़े नाम मैंने आपको बताया, शशि थरूर और मनीष तिवारी। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर ही इस मामले में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जो उनकी पार्टी में विदेश नीति को समझते हैं वैसे लोगों के साथ बैठ करके वो चर्चा करें और इस बात को समझें कि हर वक्त सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए, ये ठीक नहीं है। जहां कहीं भी राष्ट्रीय हित जरूरी है वहां पे डिफरेंसेस को त्याग करके राहुल गांधी को भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के तौर पे सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि विदेश में ये मैसेज जाना चाहिए कि कम से कम विदेश नीति पे पूरा देश एक है। लेकिन राहुल गांधी को समझाना ये बिल्कुल बेकार है, वो समझने वाले व्यक्ति तो है नहीं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।